माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड टर्म फर्स्ट 2021 का, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज 3, 4, 5 और 6। कौन सा आंसर राइट होगा गाइस? आप सोच पा रहे हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सोच पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, अदरवाइज आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये कह रहा है कि 3750 जो हमारे पास नंबर है उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 5 आएगा उस 5 की क्या एक्सपोनेंट होने वाली है, यानी कि 5 की क्या पावर होने वाली है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये कह रहा है कि 3 होने वाली है, कि 4 होने वाली है, कि 5 होने वाली है, कि 6 होने वाली है। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3750 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद ही हमें पता लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है गाइस? आई होप गाइस आपको ये आता ही होगा। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर को लेकर के उस नंबर का फैक्टराइज करना। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 लेते हैं, क्योंकि ये 3750 2 से डिविजिबल है, ठीक है। क्योंकि 3750 एक इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। कितने टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा? 1875। फिर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर 6 to 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 1 to 5 आ जाएगा, उसके बाद अगेन 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 25 आ जाएगा, अगेन 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा। तो गाइस 3750 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सारे के सारे ये 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5 है, ये हमारे पास हमारे 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3750 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, 3750 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 रेज़ टू दी पावर 4। क्या है? 5 रेज़ टू दी पावर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रेज़ टू दी पावर 4। तो 5 के एक्सपोनेंट कितना है? 5 का एक्सपोनेंट कितना है गाइस? आप देख सकते हैं 5 का एक्सपोनेंट कितना है? 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टिक आ गया है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपके रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारी, तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021-22 का है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, P and Q are two positive integers such that P is equal to PQQ and Q is equal to PQ का whole square, where small p and small q are prime numbers. What is the LCM of PQ? ऑप्शन ए PQ, ऑप्शन बी P स्क्वायर Q स्क्वायर, ऑप्शन सी PQ Q स्क्वायर, ऑप्शन डी P रेज़ टू दी पावर 4 Q रेज़ टू दी पावर 3। तो आप बताइए कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो अगर गाइस आप इसको ट्राई कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने का प्रयास करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। अदरवाइज आपको अगर क्लिक ही नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से करना है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपिटल P और कैपिटल Q जो है हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका PQ स्मॉल p रेज़ टू दी पावर Q P रेज़ टू दी पावर 3 Q लिखा जा सकता है, यानी कैपिटल P, यानी कोई भी कैपिटल P एक नंबर होगा जिसको हम PQ लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है गाइस, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये जो P कैपिटल P का जो है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, स्मॉल p रेज़ टू दी पावर 3 और q, और कैपिटल Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है वो दे रखा है PQ रेज़ टू दी पावर 2, ठीक है, मतलब कि इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो गाइस हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है,
तो सॉल्यूशन देख लीजिए। गिवन दैट यहाँ पर कैपिटल P को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल P का प्राइम फैक्टराइजेशन देख रखा है, यानी कि वेयर P इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉल p और स्मॉल q जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये कैपिटल P का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है q इज इक्वल टू p रेज़ टू द पावर 2 q रेज़ टू द पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे आ गया कि p q का होल स्क्वायर दे रखा था, ये p रेज़ टू द पावर 2 और q रेज़ टू द पावर 2 कैसे हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि p और q का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अलग अलग करके ऐसे लिखा जा सकता है ना, p स्क्वायर q स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल q क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। समझ में आ गया गाइस। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है, एलसीएम निकालने के लिए एक ट्रिक होती है कि दो नंबर का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना सीखा होगा, लेकिन नहीं सीखा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो दो नंबर है p और q, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है p रेज़ टू द पावर 3 q और p रेज़ टू द पावर 2 q रेज़ टू द पावर 2। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो आप देखिए एलसीएम ऑफ p q क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखेंगे गाइस। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है p और q। क्या है कॉमन, p और q, ठीक है। तो p लेते हैं और कॉमन की क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसमें कॉमन p है, इसमें p है, q भी है, q भी है, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन q है और q की भी क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो q की क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर गाइस आपको एचसीएफ पूछा होता तो आप कैसे करते हैं, अगर एचसीएफ पूछा होता तो आप कैसे करते हैं, एचसीएफ पूछा हो तो आपको क्या करना है, कॉमन देखना है और कॉमन की लीस्ट पावर देखनी है। कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन p और q दोनों ही है, और तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फिर लीस्ट पावर, p की लीस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 लेते हैं। और q की लीस्ट पावर क्या है, q की लीस्ट पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर q की कोई पावर नहीं है तो 1 कह लेते हैं। तो इसका एचसीएफ ये होगा p स्क्वायर q, इसका एचसीएफ क्या होगा, p स्क्वायर q, और एलसीएम क्या होगा, p रेज़ टू द पावर 3 q रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इसको एक विधिवत तरीके से हम देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो गाइस इसका एलसीएम होगा p रेज़ टू द p q का एचसीएफ होगा p रेज़ टू द पावर 3 q रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर टिक आ गया गाइस, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। एलसीएम भी पूछा जा सकता है और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइस आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए, ठीक है। बेसिक में भी आ सकता है और स्टैंडर्ड के में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गाइस, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है हमसे, a and b are two positive integers such that a is equal to x raised to the power 3 y raised to the power 2 and b is equal to x y raised to the power 3 where x and y are prime numbers. What is the HCF of AB? डिटो क्वेश्चन है गाइस जो हमने पहले क्वेश्चन किया है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आप भी देख सकते हैं कि a को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 3 y स्क्वायर। यहाँ पर x और y क्या दे रखे हैं, हमारे पास प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये a का एक प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रखा है, a का क्या लिख रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रखा है, और b का भी क्या लिख रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रखा है। x और y एनी प्राइम नंबर हो सकते हैं गाइस, वो हमें पता नहीं कौन से प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो गाइस एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ a, b का हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो दोनों ही है, x भी है उसके अंदर y भी है, a के अंदर भी x है, a के अंदर y भी है, b के अंदर भी x है, b के अंदर y भी है। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप क्या कर सकते हैं, इस कॉमन लीजिए, कॉमन की लिस्ट पावर देखिए, एचसीएफ में क्या देखते हैं, लिस्ट पावर। तो लिस्ट पावर क्या है, x ही है, और कॉमन की y है, कॉमन y भी है, और y की लिस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x y का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम पूछा हो तो गाइस, अगर एलसीएम पूछा हो इसी क्वेश्चन में, अगर एलसीएम पूछा हो कि a, b का एलसीएम बताइए, तो आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, और कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और कॉमन y है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो एलसीएम पूछा होता तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन एचसीएफ पूछा है तो इसी कारण से ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ a, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y रेज़ टू द पावर 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट इस क्वेश्चन के अंदर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको ये पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप देख सकते हैं गाइस, सबसे छोटा प्राइम नंबर जहां से प्राइम नंबर की शुरुआत होती है वो होता है हमारे पास 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जहां से कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है वो होता है हमारे पास 4 होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, इसलिए 2 जो है हमारे पास प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम की बात की गई है तो 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम हो जाएगा, 3 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नहीं होगा, और कंपोजिट नंबर की शुरुआत जो है वो 4 से होती है। तो पहला सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो गाइस एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर आपको केवल एचसीएफ निकालने का बोला है और कोई मेथड नहीं बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है या डिवीजन मेथड से करना है, तो हम डिवीजन मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है, उसका यूज करके हम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब रिमाइंडर 0 मिले तो जहां तो डिवाइजर ही है एचसीएफ होगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर में 0 मिल गया तो ये जो डिवाइजर है 2 यही हमारा पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी। तो एचसीएफ 2,4 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बी पट्टी का आ गया है, तो इसका मतलब बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल से एक मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आप इसको करिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 875, ऑप्शन डी 1750। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 70 को डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे। तो 70 को डिवाइड करे तो अब तो 5 रिमाइंडर आ जाए और 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर आ जाए। ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जो इसको डिवाइड करे, 70 को डिवाइड करे तब तो 5 रिमाइंडर आ जाए और 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे गाइस, देखो लार्जेस्ट नंबर है और डिवाइड की बात की गई है तो ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो गाइस हमें पता होता है कि हम जब डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो जो डिवाइजर होता है वो हमारे पास एचसीएफ कब बनता है, जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एचसीएफ को डिवाइड करेंगे तो जब इस 70 और 125 का हम डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे 70 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 65 और 117, फिर हमने इसका क्या किया, जो रिमाइंडर बच रहा था ना उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अब रिमाइंडर 0 बचेगा ना, क्योंकि हमने 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 65 आ गया और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो है, अब क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास 117 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे ना जो उसको डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 0 देगा और जब रिमाइंडर 0 देगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की करने की अप्रोच कैसे होगी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 65 आ जाएगा और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117 आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेगा ना तो 5 रिमाइंडर देगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें 0 रिमाइंडर वाले पहले देख लेते हैं, क्योंकि 0 रिमाइंडर देगा तो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, 65 और 117 का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 65 का एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो गाइस इसका एचसीएफ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर निकाला है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन एचसीएफ कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
इस तरीके से हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एचसीएफ निकाला, 65 को 170 से डिवाइड किया, 1 टाइम 65 फिर सब्ट्रैक्ट किया 52, फिर 65 आगे आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है 52, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 13 आ गया, 1 टाइम्स, फिर यहाँ पर 13 से 52 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ पर 13 हमारे पास क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। ये 13 हमारे पास क्या बन जाता है गाइस, एचसीएफ जो है वो बन जाता है। अब ये एचसीएफ बन गया, अब यही तो वो नंबर है, क्योंकि इस 13 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आता है रिमाइंडर, और इसको डिवाइड करता हूँ और ये लार्जेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड, दोनों को डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर क्या देते हैं, तो ये लार्जेस्ट नंबर है जो 17 को डिवाइड करने पर क्या देंगे, रिमाइंडर 5 देंगे, और ये लार्जेस्ट नंबर है जो 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देंगे, 8 देंगे। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा आपको, और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर भी रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप गाइस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब गाइस ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो आप इसका भी आप एचसीएफ से ही करेंगे। आप क्या करेंगे, 445 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 572 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 699 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट आता है। तो आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो ठीक है गाइस, आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।